आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। कि माँ जन्म दे सकती है, माँ जन्म दे सकती है, पिता जमीन जायदाद दे सकते हैं, पत्नी जवानी दे सकती है, मित्र जश्न दे सकते हैं, लेकिन जीवन में सही दिशा गुरु ही दे सकते हैं। गुरु के अलावा कोई जीवन में सही दिशा नहीं दे सकती। तो बंधुओं का आज वह है महान पर्व है गुरु पूर्णिमा पर्व, और इस पर्व पर का एक गुरु और एक शिष्य का मिलन हुआ था, इस बात को सभी जानते हैं। तो गुरु का मूल्य जीवन में एक अमूल्य होता है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे होते हैं कि जो संसार से पार होने की नौका हैं, कि वो हमें इस संसार से पार लगाते हैं। तो इसलिए का हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए, और वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं। और मैं तो अपने आप को अभागा समझता हूँ कि जो मेरे गुरु मुझे छोड़ करके चले गए, और आप सब खुशकिस्मत हैं कि जो आपको गुरुओं के दिलिये में दर्शन ही दर्शन मिल गए। तो इस तरह कहा कि गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार हुआ करती है, कि आखिर हम गुरु से इस संसार से पार होने का उपाय गुरु हमारे लिए बताते हैं, और संसार में चलने का भी उपाय बतलाते हैं। बस मैं कहता हूँ कि गुरु के प्रति अगर समर्पण हो तो उस एकलव्य की तरह हो, कि जिस एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति बना करके भी अपना गुरु माना और अपने लक्ष्य को पा लिया। तो अगर आप भी अपना कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ चाहे गुरु मिट्टी के भी क्यों ना हो, अगर एक बार हमने बना लिए मतलब वह बना लिए। तो इस तरह का हम गुरु को अगर अपने हृदय में बिठा करके कोई भी काम करते हैं तो वह नियम से का हमारा काम सफल हो जाया करता है। और कहा कि गुरु की महिमा अपरंपार हुआ करती है। कहा हुआ है कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। कहा हुआ है कि हम गुरु का नाम मन वचन और काय से जपते हैं, क्योंकि उनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता है। तो कहा है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, गुरु तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से चल रहे हैं, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो बंधुओं कहा कि गुरु का जब हाथ आशीर्वाद अपने सिर पर आता है तो ऐसा लगता है कि सारे दुनिया का स्वर्ग और सारे दुनिया का सुख इनके ही आशीर्वाद में समाया हुआ है। तो हम इस तरह का गुरु की महिमा को कितना बताया जाए उतना ही कम है। बस बात एक ही हो कि हमारे जीवन में गुरु हो और उनके प्रति हमारा समर्पण हो, तो हमारा जीवन का सारा जीवन सफल हो जाया करता है। एक छोटी सी किंवदंती चलती है कि एक बार जैसे आप सब लोग सत्संग में आए हुए, देखो वैसे हमने भैया जी से टाइम 9:30 से 10:30 का लिया था और टाइम पूरा हो गया है। अब जो कुछ भी है वो अतिक्रमण होगा, है ना। तो इसलिए हम भैया जी से पहले ही कह देते हैं कि थोड़ा बहुत अतिक्रमण तो होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भैया जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो एक साथ 3 उपवास भी कर लेते हैं। उनने पहले 3 उपवास करके दिखाए, है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग मजबूत हो जाना, इतना ध्यान रखना, है ना। तो कहा कि भाई गुरु का एक बार जैसे आप लोग सब सत्संग में आए हुए हैं गुरु के, ऐसे ही का गुरु ने कहा कि जो सत्संग में जाता है उसके लिए वैकुंठ का स्वर्ग का सुख मिलता है। ऐसा उन्होंने कहा, एक किंवदंती है, ध्यान रखना ऐसी। तो ऐसा कहा कि उसको स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति सत्संग में आया और उसने कहा यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, गुरु ने कुछ शब्द कह दिए, ये कौन सा स्वर्ग है। तो उसने कहा ये तो कुछ स्वर्ग नहीं नजर आ रहा है। तो उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा, क्योंकि उसकी पत्नी लेकर के आई थी सत्संग में। आजकल ऐसा ही होता है, महिलाएं जल्दी आ जाती हैं, पुरुष कहते हैं तुम चलो हम आते हैं। तो का महिलाओं का बड़ा इसमें योगदान रहता है, जो कि महिलाएं सब बार बार सबको लेकर के आती हैं। तो यहाँ पर भी एक महिला बैठी हुई हैं,
अंजू जो हमारे लिए वहाँ से दिल्ली आगरा से लेकर के यहाँ तक आई। अब हमको हमारे पति को स्वर्ग नहीं मिला जी, हमें डांट रहे हैं। आप ही बताओ, ये बार बार हमें भी डांट रहे हैं, उस साथ में गुरुजी को भी कह रहे हैं कि गुरुजी भी लगता है झूठ बोलते हैं क्या। तो नारद जी ने सोचा कि गुरु के वचन झूठे ना हो, इसके लिए कुछ उपाय किया जाए, क्योंकि गुरु तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, इस बात की समस्या का समाधान हम और आप नहीं करते हैं, चलो चलते हैं और शंकर जी के पास कर लेते हैं। तो शंकर जी के पास पहुंच गए हिमालय में। उन्होंने कहा शंकर जी आप ही बताइए कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, गुरु ने कहा था कि सत्संग करने से वैकुंठ और स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इनको स्वर्ग मिला नहीं है, तो इसलिए अब बताओ आप जो गुरु को झूठा कह रहे हैं और अपनी पत्नी को भी डांट रहे हैं, कोई उपाय आप ही बताओ कि कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, हम ऐसा अभी निर्णय नहीं करते हैं, क्या करें, कोई भी कार्य हो और अगर देर हो जाए, विलंब हो जाए तो जल्दी निर्णय नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो हम इसका निर्णय यहाँ पर नहीं करते हैं, चलो अपन विष्णु जी के पास चलते हैं, उनसे निर्णय करा लेते हैं। और शंकर जी सबको लेकर के विष्णु जी के पास पहुँच गए, कहाँ, स्वर्ग में पहुँच गए। और उन्होंने कहा विष्णु जी से निवेदन किया कि विष्णु जी देखो, ऐसा एक बार गुरु के मुख से सुना था कि अगर सत्संग में जो आ जाता है उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और हमारे ये भाई एक बार अपनी पत्नी के मनाने पर बड़ी मुश्किल से पहुंच गए, तो क्या करें, कुछ उपाय बताओ। बोले कि ये अपनी पत्नी को भी डांट रहे हैं और गुरु को भी झूठा कह रहे हैं कि गुरु के सत्संग से मिलता है कि स्वर्ग मिलता है या नहीं मिलता, ये आप ही बता दो। तो विष्णु जी बड़े अच्छे से मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि ये बताओ पहले आप खड़े कहाँ हो। तो कहा कि गुरु के चरणों में ही सारा स्वर्ग होता है। तो उन्होंने कहा आप जहाँ खड़े हो वहीं स्वर्ग मिल जाता है, जहाँ आप खड़े वही तो स्वर्ग है। स्वर्ग क्या चीज़ है, अरे जहाँ हम आप सब ऐसे बैठ कर के आनंद लेने लग जाएं वही स्वर्ग है। तो आप ये समझो कि यहाँ पर हम स्वर्ग में आ गए हैं। और अभी आपके सामने गुरु की महिमा और भी बताना है, लेकिन गुरु की महिमा के लिए अपन आपको आज शाम को मिलना होगा, क्योंकि अभी वक्त हो रहा है, बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है। यहाँ पर एक कलश भी रखा हुआ है, और ये कलश की महिमा तो आप जानते ही हैं कि ये अष्ट मंगल द्रव्यों में एक मंगल द्रव्य हुआ करता है। और कहा ये आगे चल कर के 28 तारीख को स्थापित किया जाएगा। और कहा मंत्रों की शक्ति बड़ी असीम होती है, मंत्रों के द्वारा सब प्रकार के रोग धोग आदि भी दूर हो जाते हैं। तो ये कलश 4 महीने तक मंत्रों के द्वारा, हमारे द्वारा भी और बनने वाले एलक जी के द्वारा भी और आप सबके द्वारा भी मंत्रों के द्वारा मंत्रित किए जाते हैं, और प्रतिष्ठाचारी के द्वारा भी। तो यह मंत्रों से द्वारा मंत्रित कलश जिसके घर में जाता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसलिए ये एक चतुर्मास की निशानी के तौर पर कि यहाँ 2024 में चतुर्मास हुआ था, उस स्मरण में आप अपने घर में एक कलश जरूर रखें। और आज दीक्षा का यह सुअवसर आपके सामने यहाँ उपस्थित है। तो कहा कि दीक्षा आखिर क्या चीज़ होती है, तो हमारे आचार्य भगवंतों ने दीक्षा की महिमा को बतलाते हुए बताया है कि मोह तिम्रा फरणे दर्शन लावात बाप संज्ञाना रागत द्वेष निवृत्तई चरणम प्रतिपद्धते साधु। और ने कहा है कि उस राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए हम का उस दीक्षा को अंगीकार करते हैं, क्योंकि वह राग और द्वेष आग के समान दिखाई देते हैं। तो ऐसी वह आग के समान दिखाई देने वाले राग और द्वेष हमारे लिए हमसे दूर हो जाएं, उनके लिए हम ये दीक्षा अंगीकार करते हैं। दीक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा कि दीक्षा इस मोह को दूर करने का एक मार्ग होता है। दीक्षा का बहिरंग के पड़ोसियों को छोड़ करके अंतरंग के पड़ोसियों से संबंध छोड़ने का नाम हुआ करता है। दीक्षा का राग द्वेष और मोह से निवृत्ति पाने का नाम हुआ करता है दीक्षा। और कहा कि संसार से संबंध छोड़ करके और परमात्मा से संबंध जोड़ने का नाम ही है दीक्षा। तो इस तरह का उस दीक्षा के बारे में आपको बताया गया। पहले भी आपको बताया था कि दीक्षा जो शब्द अपने आप में बनता है वह क्या कहता है, दा ई शा और का, ये मिलकर के क्या होता है, दीक्षा यह बनता है। तो वह
कहता है कि इंद्रियों का दमन और कसायों के समन का नाम ही है दीक्षा। तो इस तरह हमारे छुल्लक जी इस समय धर्मदत्त सागर जी महाराज अपना परिग्रह और कम करने जा रहे हैं, क्योंकि वह परिग्रह एक तरह से भार ही हुआ करता है कि यह परिग्रह जितना कम हो जाए उतना ही अच्छा है। और हम इनको देख रहे हैं कि काफ़ी समय से इनका बड़ा भद्द परिणामी है और साथ साथ में का भद्द परिणामी भी हैं, और का इनके अंदर जो दीक्षा का मूल्य हुआ करता है कि कसायों को दूर करना, वह कसाएं भी इनकी बड़ी मंद हैं। हर काम को अपन कोई भी काम के लिए करते हैं बड़े अच्छे से मुस्कुराए कह देते ठीक है महाराज ऐसा, और तुरंत उस कार्य को करने के लिए लग जाते हैं। तो इस तरह का दीक्षार्थी में ये गुण होना भी अनिवार्य हुआ करते हैं। तो का दीक्षार्थी के गुण इनमें पहले से भी विद्यमान हैं और पहले भी उन्होंने काफ़ी साधना की हुई है और साधना के मार्ग पर अभी भी चल रहे हैं। तो इस तरह का हम दीक्षा के कार्य को देख करके सबको अनुमोदना करना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में कभी ना कभी ये दीक्षा ग्रहण कर सकें, क्योंकि इसके बगैर कभी कोई गति नहीं है दीक्षा के बगैर। तो अगर गति है तो यहीं से शुरुआत होती है, चाहे आज लो, चाहे कल लो और चाहे परसों लो, चाहे बरसों बाद लो, लेकिन का हमारा मार्ग यहीं से शुरू हुआ करता है, इसके बगैर कहीं से हमारा मार्ग शुरू नहीं होता है। का तीर्थंकर भगवान भी कोई एक जन्म में का मोक्ष नहीं चले जाते, बार बार अभ्यास करने के बाद ही कहीं कोई जाकर के वह स्थान तक पहुंच पाते हैं। इसलिए आप सबका कर्तव्य हुआ करता है कि हम, क्योंकि दीक्षार्थी जो भी होते हैं वो कोई अलग से बाहर से नहीं आते, सब आपके ही परिवार से हैं। हम और आप सब भी उसी परिवार से, आप लोगों के परिवार से ही हैं, आप सब में से ही किसी के पुत्र रहे हैं और हैं। तो इस तरह का आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि दीक्षार्थी के प्रति हमारा ये कर्तव्य होता है कि जिसने दीक्षा ली हुई है उसका दीक्षा का पालन कराना श्रावक का कर्तव्य हुआ करता है। क्योंकि यहाँ पर अलग दीक्षा भी ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे नेमीचंद बाबू जी बैठे हुए जो आपके ही नगर के, वह भी दीक्षा लेने सम्मेत शिखर जी में बैराग नंदी महाराज जी के पास जा रहे। तो का दीक्षा कोई दूसरा लेने के लिए नहीं आता है, हम सब अपने ही परिवार के लोग हुआ करते हैं। और अगर कहीं भी ऐसा जिनागम में लिखा हुआ है, मूलाचार के अंतर्गत लिखा है कि जब आदमी में ताकत होती है, शरीर में जवानी होती है, तब व्यक्ति व्रतों का पालन बहुत अच्छे से करता है, और जैसी जैसी उम्र ढलती चली जाती है तो शरीर में ताकत कम होने के कारण शिथिलाचार नहीं कहना चाहिए उसको ये कहना चाहिए कि करने की सामर्थ्य कम हो जाती है। तो का वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कभी भी हो का उस जवान को देख करके और जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है उनको देख करके, उनके कार्य को देख करके अगर उनमें कहीं भी थोड़ी भी कार्य करने में शक्ति की असमर्थता है तो उनका उपहास या उनको कमी नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि ठीक है अपना कार्य वह कर तो रहे हैं, और ये संस्कार अगर आज हैं तो ये संस्कार जन्म जन्मांतर तक बने रहते हैं, और इन संस्कारों को जीवन में लाना बहुत जरूरी हुआ करता है। क्योंकि गृह त्याग के संस्कार ही सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं कि व्यक्ति एक अगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में भी रहता है तो उसका मोह त्याग पाना बड़ा कठिन होता है, फिर तो का संपूर्ण परिवार और गृह को त्याग करके जाना और भी अत्यधिक कठिन हुआ करता है। तो का जिन्होंने ये सब कुछ परित्याग कर दिया का वह बड़े महान हुआ करते हैं। और दीक्षा से कभी डरना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि अरे दीक्षा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि अगर दीक्षा लेने वाला व्यक्ति एक घर को छोड़ करके आता है तो पूरा घर घर अपना हो जाता है। एक माता पिता को छोड़ के आते हैं, सारे माता पिता अपने हो जाते हैं। एक भाई बंधु को छोड़ के आते हैं, सारे भाई बंधु और बहनें अपनी हो जाती हैं। तो का एक को छोड़ करके आते हैं तो कहा कि उस समय हमारी दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है कि
कि वसुधा कुटुंबकम की दृष्टि हो जाती है, उसमें हमें सब में अपनी ही मातत्व भ्रातृत्व सब में नजर आने लग जाता है। कोई कहे कि हम उनको छोड़ करके आए, नहीं, सब हमारे हैं, कोई हमारे लिए पराया नहीं हुआ करता है। सारी माताएं, सारी बहनें, सारी सब भाई बंधु अपने ही भाई बंधु हैं। तो इस तरह का हमारा ये कर्तव्य हुआ करता है कि हम उनके इस मार्ग को का चलाते रहें, क्योंकि श्रावक और साधु का जोड़ा होता है, सिंधु और बिंदु के समान उनका संबंध होता है, एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता है। तो अगर एक को चलाना है, धर्म के मार्ग को चलाना है, तो फिर का दोनों श्रावक के मार्ग को भी बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि साधु के बगैर धर्म नहीं रह सकता है और श्रावक के बगैर साधु नहीं रह सकते हैं। कहा है कि यह धर्म का लोप भगवान पुष्पदंत महाराज से लेकर के और धर्मनाथ भगवान तक 7 बार विच्छेद हुआ। तो 7 बार विच्छेद होने में कारण क्या है? जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने सोचा, क्या जैन लोग नहीं थे? क्या मंदिर नहीं थे? क्या पूजा करने वाले नहीं थे? फिर विच्छेद क्यों हो गया? धर्म का विच्छेद क्यों माना गया? क्या सब कोई थे, पूजा करने वाले भी थे, मंदिर भी थे। अगर पूजा करने वाले मंदिर और जैन ना होते तो आगामी तीर्थंकर भगवान जन्म कहाँ जैन के यहाँ थोड़ी ना लेते, जैन के यहाँ लेते ना। तो का बात क्या है, केवल एकमात्र साधु का अभाव हो गया था। और साधु का अभाव क्यों हुआ? क्योंकि श्रावक के कर्तव्य की विमुखता के कारण साधु का अभाव हो गया। तो इसलिए का ये धर्म का मार्ग चलता रहे और हम सब मिलकर के साधु अपना कर्तव्य करते रहें और श्रावक अपना कर्तव्य करते रहें, तो यह धर्म की ध्वजा पंचम काल के अंत तक लहराती रहेगी। और जिस तरह का ये माहौल आज बना हुआ है, इस तरह का ही माहौल हम आगे भी बनाए रखें। कहा हुआ है कि बुजुर्गों का होश और यंगों का जोश अगर दोनों मिल जाएं तो होता रहे जिन धर्म का जय घोष। तो इस तरह हम ये जन धर्म का जय घोष करते रहें। और अभी अपन को आगे भी बहुत सारा कार्य करना है। और देखिए, जो के लिए के आप लोगों का जो भी कार्य बाकी रह गया है वो दीक्षा के बाद अपन सब कार्य करते रहेंगे आगे भी और आगे भी। लेकिन अभी दीक्षा का कार्यक्रम सीधा सीधा। हाँ देखिए, बोले महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।